Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read page number 74 differences of mitosis and meiosis. आज हम इस लेक्चर में माइटोसिस एंड मियोसिस के डिफरेंसेस, इन दोनों में क्या क्या इख्तलाफ, कौन से पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, वो आज हमने पढ़ने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उनकी सिमिलरिटीज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इनके डिफरेंसेस को करेंगे। ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो देन आपने माइटोसिस और मियोसिस को सेम ऐसे आपने टी शेप में दरमियान मिड में लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपने यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के आपने 3 to 4 जो इसके मेन जो पॉइंट्स है वो आपने राइट कर देने हैं, माइटोसिस का भी और मियोसिस का भी। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो देन आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने जो ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया हुआ है, इसकी आप प्रॉपर ऊपर हेडिंग देते जाएं और इनको जो है वो राइट करते जाएं। ठीक है, माइटोसिस के ऊपर हेडिंग दे दें, देन मियोसिस को नीचे से स्टार्ट करें, उसकी हेडिंग दें और उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल राइट करें ऊपर, जैसे कि मैं इसकी मेन आप हेडिंग दे सकते हैं 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, इसकी मेन हेडिंग दे सकते हैं क्रोमोसोम नंबर, इसकी दे सकते हैं वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे सेम टू सेम आप इनकी हेडिंग को ऊपर राइट करें, नीचे सेम वही लाइन राइट करते हैं। देन मियोसिस के बारे में भी वो कर दें कि जैसे कि वेरिएशन नॉट जनरेटेड, फिर आगे राइट करें इन मियोसिस वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है मैं आपको इसका प्रॉपर जो है अटैम्प्ट करने का जो है प्रोसेस प्रोसीजर, वो भी मैं आपको ब्लैंक पेज में ऊपर सॉल्व करके मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। माइटोसिस, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। अ पेरेंट सेल जो होता है वो जब एक दफ़ा ओनली माइटोसिस जो है ना जस्ट 1 टाइम डिवाइड होता है और उससे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसके आप ऊपर हेडिंग जो है वो कर सकते हैं 2 डॉटर सेल। तो माइटोसिस हमें पता है इसके अंदर जस्ट 1 टाइम डिवीजन होती है, एक दफ़ा जो सेल है वो डिवाइड होता है तो कितने जो है डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आप पेरेंट सेल अंडरगो 2 डिवीजन। मियोसिस में आपको पता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इस तरह से मियोसिस में 2 डिवीजन्स होती हैं और 4 डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देखें ये माइटोसिस था। माइटोसिस में देखें ये पेरेंट सेल है, आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में देखें आगे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुई, कितने सेल्स प्रोड्यूस हो गए, 2 डॉटर सेल्स बने। सही है, लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए, यहीं से दोबारा जो है यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हुई और यहाँ पे देखिए इसके कितने सेल्स बन गए, इसके 2 जो है 4 जो है डॉटर सेल बने हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल और मियोसिस 2 में मियोसिस में कितने बन रहे हैं, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इनमें क्या आ गया, ये दोनों में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं, माइटोसिस में जस्ट 2 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में ओनली वंस डिवीजन हो रही है, बट मियोसिस में 2 टाइम डिवीजन हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, दूसरा जो है आपने इसकी हेडिंग देनी है क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि इनमें दोनों में क्रोमोसोम नंबर के बारे में वो आपको बताएंगे। यहाँ पे हेडिंग देंगे क्रोमोसोम नंबर, देन आप दोनों जो ये राइट कर सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन द सेम एज पेरेंट सेल। आपको पता है जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं माइटोसिस का जो पेरेंट सेल होता है उसके अंदर जितने होते हैं उतने ही उसके नेक्स्ट डॉटर सेल्स में आते हैं। सही है, जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, ये देखें ये माइटोसिस है, इसमें देखें पेरेंट सेल में आप लोग देखें कितने थे, प्रोफेज में कितने इसके अंदर क्रोमोसोम हैं, 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, तो आगे देखिए इसके टीलोफेज में आगे कैसे यहाँ पे हो रही है ना इसकी साइटोकाइनेसिस, ये 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, तो हर डॉटर सेल में कितने 4 क्रोमोसोम्स हैं। इस तरह से जितने माइटोसिस में होंगे उतने जितने उसके पेरेंट सेल में होंगे उतने उसके डॉटर सेल्स में आएंगे क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट देखें माइटोसिस में क्या होगा, द क्रोमोसोम नंबर इज रेड्यूस्ड बाय हाफ इन डॉटर सेल। लेकिन मियोसिस में ये होगा कि जो उनके क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे, जितने पेरेंट सेल में होंगे उससे हाफ उनके डॉटर सेल में आएंगे। यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे देखें इसके पेरेंट सेल में कितने हैं, पेरेंट सेल में ये देखें 1 2 हैं, लेकिन यहाँ पे देखें हाफ हो गए, हाफ हो गए। सही है, इसी तरह से इसमें ये डिफरेंसेस आ गया क्रोमोसोम नंबर का कि मियोसिस में हाफ होते हैं और माइटोसिस में सेम होते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन और नॉट जनरेटेड। इसके अंदर जो वेरिएशन है वो जनरेटेड नहीं होती, क्योंकि माइटोसिस का क्या फंक्शन होता है, इसने बॉडी के अंदर सेल्स को प्रोड्यूस करना है, ग्रोथ में काम आना है। ठीक है, इसने ग्रोथ को बढ़ाना है, डेवलपमेंट करनी है। लेकिन मियोसिस की वजह से क्या होता है, वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस की वजह से वेरिएशन आती हैं, और वेरिएशन कब आती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, उसकी वजह से वेरिएशन आती है। ठीक है,
ये भी आप लोगों ने वेरिएशन के ऊपर हेडिंग दे देनी और इसको लाइन में राइट कर देना है। नेक्स्ट है अकर्स इन स्मेटिक सेल्स। माइटोसिस कहाँ पे होती है? स्मेटिक सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन मियोसिस कहाँ पे होती है? जर्म लाइट सेल्स के अंदर। जर्म लाइट सेल्स आपको पता है कौन से होते हैं? वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ओके, वहाँ पे जो है मियोसिस ने टेक प्लेस होना होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स आप जो है उसके अंदर एग स्पर्म गैमिट्स जो है ना, जब गैमिट्स बनते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जब उसकी जाइगोट बन के जब उसकी आगे फर्दर ग्रोथ होती है ना, वहाँ पे माइटोसिस होती है, ठीक है। लेकिन जब जर्म सेल जो होते हैं, जर्म लाइट सेल्स के अंदर जो है वो मियोसिस होती है। और माइटोसिस कहाँ पे होती है? स्मेटिक सेल्स को होती है जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स। माइटोसिस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, वो पेयर नहीं बनाते, मतलब एक जैसे पेयर्स नहीं बनाते। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर, मियोसिस में क्या करते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे देखें मियोसिस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक कलर के, ये ब्लू कलर के, सेम है, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे भी देखें आप लोग, ये देखें पेरेंट सेल में ब्लू सेम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये पिंक से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इन्होंने आपस में पेयर बनाए हुए हैं, ये भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इन्होंने आपस में पेयर बनाए हुए हैं। लेकिन माइटोसिस में देखें, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज। हमें पता है माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मियोसिस में होती है। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज, इसकी आप ऊपर हेडिंग देंगे, क्रॉसिंग ओवर के बता देंगे। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, मियोसिस में नहीं होती, माइटोसिस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। जो सिंगल क्रोमोसोम्स होता है माइटोसिस में, एक पूरा जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाता है मेटाफेज प्लेट के अंदर। लेकिन मियोसिस में जो होमोलोगस पेयर्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्स हैं वो अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, मियोसिस में ये देखें, ये क्रोमोसोम्स आपको, सॉरी यहाँ पे देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अलाइन हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन माइटोसिस में देखें आप लोग, यहाँ पे देखें ये क्या हुआ मेटाफेज प्लेट में, ये देखें पूरा जो है क्रोमोसोम नंबर जो है, जो क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमोसोम, ये लाइन हुआ है, ठीक है, एक इस फाइबर के साथ, एक इस फाइबर के साथ, इस तरह से। नेक्स्ट देखें आप लोग, सेकंड लास्ट, ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड आर पुल टुवर्ड्स पोल। एनाफेज में क्या होता है? माइटोसिस में एनाफेज में ये होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो दरमियान में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हाफ उसका इंडिविजुअल जो क्रोमेटिड्स होता है वो एक तरफ अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है और हाफ जो है वो दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, माइटोसिस में ये देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हुआ है, सेपरेट हो गए, हाफ इधर हाफ इधर। एक ही क्रोमोसोम जो है ना वो उसके सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना वो सेपरेट हो गए। ये देखें इंडिविजुअल जो क्रोमेटिड था वो पुल्ड हो गया है दोनों पोल की तरफ। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग एनाफेज 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर पुल टुवर्ड पोल्स। एनाफेज 1 में क्या होता है? जो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम्स है वो दूसरे पोल की तरफ क्या होता है? पुल हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पे पोल की तरफ जो है पुल हो रहा है। ये भी, ठीक है, मतलब पूरा क्रोमोसोम माइटोसिस में हाफ हो जाता है, मतलब उसकी जो क्रोमेटिड है वन को इंडिविजुअल क्रोमेटिड वो होता है। लास्ट में इसमें आपको बताया हुआ है कि माइटोसिस का फंक्शन क्या है और मियोसिस का फंक्शन क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली ये आता होता है। इसकी अकरेंस क्या है? अकर्स फॉर ग्रोथ, ये क्यों होता है? ग्रोथ इससे होती है, डेवलपमेंट होती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मेंटेनेंस भी होती है। किस तरह से मेंटेनेंस होती है? क्योंकि ये सेल्स बनाता रहता है, उनकी प्रॉपर जो है ना वो शेप, बॉडी की शेप जो है वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। और मियोसिस कहाँ पे होती है? अकर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गैमिट्स को प्रोड्यूस करने में होती है। इन एनिमल्स के अंदर, एंड स्पोर्स इन प्लांट, और प्लांट्स के अंदर स्पोर्स को बनाने में हेल्प करती है। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एनिमल्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर एनिमल्स के अंदर गैमिट्स बनाने में और प्लांट्स के अंदर स्पोर्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। वहाँ पे ये टेक प्लेस होती है। अकर्स का मतलब है वहाँ पे वाक़या होना, वहाँ पे टेक प्लेस होना, ठीक है। आप लोगों ने जो है इसको कर लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बताया हुआ है कि कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम जो है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये जो मैं येलो में हाईलाइट किया हुआ है, ये दोनों में सेम है, यहाँ तक भी सेम, यहाँ पे भी सेम। आगे देखें, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, लेकिन माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। साइनोप्सिस हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, पेयर्स ऑफ होमोलोग क्रोमोस जो है ना वो अटैच्ड हो गए स्पिंडल फाइबर के साथ, देन वहाँ पे देखें पुल हो गए टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, और दोनों जो है डॉटर सेल बन गए। डॉटर सेल बनने के बाद यहाँ पे देखें होमोलोगस क्रोमोस जो होते हैं वो अटैच थे इंडिविजुअली अटैच है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें क्या है वो प्रॉपर जो है ना सारा अटैच है। यहाँ पे देखें सेपरेट के जो क्रोमेटिड है वो पुल हो गए यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसके कितने बने हैं डॉटर सेल्स 4, और माइटोसिस में कितने बने हैं 2 डॉटर सेल्स बने। ठीक है, अब देखें इसके स्टार्ट में देखें आप लोग, स्टार्ट में कितने इसके पेरेंट सेल में कितने थे क्रोमोसोम 2 थे, इसके डॉटर सेल में कितने आ गए 2 आ गए। अब देखें मियोसिस में देखें इसमें 2 थे, मियोसिस में 2 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इसके डॉटर सेल में देखें हाफ मतलब उसमें 2 थे ना, इसमें 1 आ गया, हर डॉटर सेल में 1 है, तो मतलब हाफ हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ से इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।